नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आरकेएलएस मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 9 को शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 9 को शुरू करेंगे, जिसका नाम वैसे तो एनसीईआरटी में दिया गया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या मतलब कि त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़े हैं उसका क्या करेंगे, यहाँ पर अनुप्रयोग करेंगे। अनुप्रयोग करने का मतलब है कि उसका हम प्रयोग करेंगे कि हम अपने डेली लाइफ में या जो भी कहे विभिन्न तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम त्रिकोणमिति का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एक तरह से ये कहा जाए। दूसरी भाषा में इसका नाम होता है ऊंचाई एवं दूरी। इंग्लिश में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है 9.1 और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। वो भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, यहाँ से सब्जेक्टिव में ही 5 नंबरी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है? 5 नंबरी क्वेश्चन। 5 नंबर का एक क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है, एक 100% की 1000 भी परसेंट इसको बोल सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है कि पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। इसमें है कुछ नहीं, बस एकदम आसान है। इसमें हमको ध्यान बस मुख्य रूप से जो त्रिकोणमिति पढ़ के आए हैं उसका हम लोग उपयोग करेंगे। हम लोग त्रिकोणमिति में पिछले अध्याय में क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे, एक ट्रिक पढ़े थे, LAL लाल बट्टा कक्का पढ़े थे ना। इसका मीनिंग क्या बताए थे कि जब लंब बट्टा कर्ण होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग क्या बताए थे, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से जब आधार बट्टा कर्ण हम लोग बोलेंगे तब क्या बोलेंगे, कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। फिर लंब बट्टा आधार की जब बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार। क्लियर है इतना बात? तो लंब बट्टे आधार हो जाएगा। तो बस यही मुख्य रूप से ये 3 बात है। और जो हम लोग त्रिकोणमिति का टेबल पढ़े थे, क्या पढ़े थे? टेबल पढ़े थे, जिसमें हम लोग 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री तक का वैल्यू पढ़े थे ना। लेकिन इसमें उस सभी वैल्यू की आवश्यकता हमें नहीं है। बस हम 30 डिग्री का वैल्यू याद रखेंगे, 45 डिग्री का वैल्यू याद रखेंगे और 60 डिग्री का भी याद रख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना का यूज करोगे क्वेश्चन बनेगा। ज़्यादा 60 45 30 60 30 45 और 60 इतना का ही ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज है। बस अगर हम साइन थीटा के लिए निकालेंगे, फिर किसके लिए निकालेंगे, कॉस थीटा के लिए निकालेंगे, फिर किसके लिए निकालेंगे, टेन थीटा के लिए निकालेंगे। बस यही मान 30 डिग्री का, 45 का और 60 डिग्री का, बस इतना ही मान की आवश्यकता है इस चैप्टर को बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है आप लोग को कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है ना। फिर कॉस 30 का कितना होता है, √3/2 हो जाता है। कॉस 45 का कितना हो जाता है, 1/√2 हो जाता है। कॉस 60 का कितना हो जाता है, 1/2। जो साइन 30 का होता है वही कॉस 60 का होता है, और जो कॉस 30 का होता है वही साइन 60 का होता है। टेन की बात करेंगे तो टेन 0 में क्या करेंगे, अभी टेन 30 में साइन 30 बाई कॉस 30, तो 2 से 2 काट देंगे तो आएगा कितना, 1/√3। फिर साइन 45 की बात करेंगे तो नीचा से नीचा √2 से √2 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसकी बात करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इस तरह से ये टेबल तैयार हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जो मुख्य रूप से जिस पर क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर में हम लोग उसका चर्चा करते हैं। उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण तथा या और लिख दो, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में देखेंगे।
देखिए उन्नयन कोण और किसके बारे में देखेंगे, अवनमन कोण के बारे में। अब उन्नयन कोण क्या होता है भाई, उन्नयन कोण क्या होता है, तो उन्नयन कोण का क्या मतलब होता है। मान लीजिए हम यहाँ पर क्या है, खड़ा है, ठीक, हम यहाँ पर कहीं पर रोड पर खड़ा है और किसी छत के बिल्डिंग को हम देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी छत के बिल्डिंग को देख रहे हैं। तो हम जो खड़ा है, हमारे सीधा सीधा एक लाइन होगा, हम रोड पर खड़ा है, इस तरह से मान लीजिए हम सीधा होकर के ऊपर देख रहे हैं, छत के बिल्डिंग को देख रहे हैं, हमारे आंख पर तो कुछ ना कुछ कोण बनेगा, बनेगा ना। क्षैतिज के साथ सीधी रेखा के साथ हम जो ऊपर ऐसे मुड़ी उठा करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ कोण बनेगा हमारे आंख पर, तो वही जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। देखिए जिस तरह से समझिए, यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा आंख है, ठीक है, ये आंख है इस तरह से, ठीक है, और हम खड़ा है एकदम से, एकदम क्षैतिज में खड़ा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एक छत है, ठीक, यहाँ पर एक छत है, घर बना हुआ है और इस तरह से ये लाइनिंग है, ठीक, थोड़ा सा और पीछे से ले लो, ये एक छत है, ठीक, यहाँ पर छत है और यहाँ हम खड़ा है, हम अपने आँख को ऐसे उठा करके देख रहे हैं, तो कहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ना छत को, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे और ये हो गया हमारा क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, ठीक है, तो क्षैतिज रेखा बोलेंगे इसको। क्षैतिज रेखा के साथ जब हम ऐसे देखेंगे तो क्षैतिज रेखा के साथ जो यहाँ पर कोण बनेगा थीटा डिग्री का, चाहे सवाल में यहाँ जितना भी डिग्री का कहे बने, यही इसी कोण का नाम हम लोग क्या देंगे, उन्नयन कोण देंगे। क्या देंगे, उन्नयन कोण देंगे। समझ में आ गया क्या। और यहाँ पर कितने का कोण बन रहा है, 90 का बन रहा है। क्या कोई दिक्कत है उन्नयन कोण में। जब हम कहीं पर मान लो ये रोड है, ये क्षैतिज में एकदम रोड है सीधा सीधा, ठीक है, और क्षैतिज में रोड पर खड़ा होकर के हम किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, हमारे आंख द्वारा बना कोण, हम बिल्डिंग को देख रहे हैं, हमारे आंखों पर यहाँ पर जो क्षैतिज के साथ सीधा रेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसे जो जमीन पर होता है, इस रेखा के साथ जितना डिग्री का कोण बन रहा है वही हमारा कोण होगा, उन्नयन कोण होगा। क्लियर हो गया उन्नयन कोण। अब हम अवनमन कोण की बात करते हैं। अवनमन कोण में क्या होगा, अब अभी हम क्या किए, नीचे से ऊपर देखे, हम रोड पर खड़ा होकर के बिल्डिंग को देखे ना, अब हम क्या काम करेंगे, बिल्डिंग पर चढ़ जाएंगे और छत पर से कहाँ देखेंगे, नीचे देखेंगे जमीन पर। तब छत पर से जो जमीन पर देखेंगे नीचे, तब जो नीचे कोण बनेगा, नीचे नहीं छत पर से देखने पर जब हमारे आंख पर कोण बनेगा फिर क्षैतिज के साथ, उसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण बोलेंगे। अब देखिए, अब मान लीजिए कि अब हम ये बिल्डिंग है, ये क्या है, एक बिल्डिंग है, ये छत है, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, यहाँ देखिए ये छत है और हम इस पर यहाँ पर चढ़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर हम चढ़े हुए हैं छत पर, और छत पर से नीचे ये छत, ये जो है नीचे यहाँ पर एक, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऐसे मान लीजिए ना, यहाँ पर कोई कोई गाड़ी है, यहाँ पर क्या है, कोई यहाँ पर कोई गाड़ी है, ठीक, और इस गाड़ी को हम देख रहे हैं, इस गाड़ी को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ से तो फिर हम देखेंगे इसको ऐसे नीचे देखेंगे कि नहीं देखेंगे, तो ऐसे यहाँ से जब नीचे देखेंगे हम, तो यहाँ पर फिर से क्षैतिज रेखा लाइन होगा सीधा। जब हम सीधा ताकेंगे तो सीधा जो लाइन बनेगा हमारे आंख के सामने, उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। जिस तरह से यहाँ पर हुआ था, सीधा जब हम देखेंगे ऐसे तो उसको क्षैतिज रेखा बोलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम खड़ा है अभी पर, यहाँ पर छत पर है हम, हमारे आंख द्वारा, आंख से हम ऐसे नीचे होकर के क्या कर रहे हैं, इस गाड़ी को, ये रोड है, इस रोड पर इस गाड़ी को हम देख रहे हैं। तो इस गाड़ी को जब हम देख रहे हैं इस तरह से, तो ऐसे देखेंगे ना, देखने के लिए ऐसे हमको आंख टेढ़ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, नीचे के तरफ। तो नीचे के तरफ हम ऐसे देखेंगे तो कोण कहाँ पर बनेगा भाई, तो यहाँ पर कोण तो हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनेगा। तो ये जो क्षैतिज रेखा हमारे आंख के सामने सामने, यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा, थीटा कोण बन जाएगा। तो इसी थीटा कोण का नाम हम लोग क्या देंगे, अवनमन कोण। क्लियर है क्या। बस उन्नयन कोण अवनमन कोण में इतना समझना है, अवनमन कोण में कहीं हम छत पर से नीचे की तरफ देखेंगे तब क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा, ये क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग
ये इस रेखा का नाम क्या देंगे, तो इस रेखा का नाम देंगे क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो इस क्षैतिज रेखा के साथ जितना डिग्री का कोण बनेगा ऊपर से नीचे देखने पर उसको बोलेंगे अवनमन कोण। और नीचे से जब ऊपर हम छत पर देखेंगे, यहाँ पर मान लो इस घर का छत है, तो इस छत पर जब हम नीचे से देखेंगे ऊपर, तब हम क्षैतिज के साथ जितना का कोण बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। और जब छत पर से ऊपर से हम नीचे देखेंगे यहाँ कहीं पर गाड़ी पर, तब जो क्षैतिज रेखा के साथ कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण बोलेंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बस यही मुख्य रूप से ये लंब कर्ण आधार वाला 3 फार्मूला साइन कॉस और टेन, इसमें सबसे ज्यादा टेन का यूज होगा, साइन और कोस का बहुत ही कम यूज होगा। ठीक है, उसके बाद ये 30, 45 और 60 का सबसे अहम रोल होता है। ये मान एकदम जी पर रटा होना चाहिए, तब जाकर के समझ में आएगा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर उन्नयन कोण और अवनमन कोण का जो है सो कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है ना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो कितना का कोण बन जाएगा, यहाँ पर 90 का बन जाएगा। हमेशा जो सीधी रेखा होगा उसके साथ कितना का बनेगा, 90 का बनेगा। बस हमें मतलब है उन्नयन कोण और अवनमन कोण से। उन्नयन कोण कितना बोल देगा क्वेश्चन में, और अवनमन कोण कितना बोलेगा, और उन्नयन कोण बोलेगा तो बनेगा कहाँ पर। ठीक है, और ये तो सबको पता है कि सीधी रेखा ये लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है, तिरछी भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो बस मुख्य रूप से इसमें समझना था उन्नयन कोण और अवनमन कोण। फिर से बता देते हैं, उन्नयन कोण जब नीचे से ऊपर देखेंगे तब क्षैतिज के साथ जितना कोण बनेगा, क्षैतिज मतलब सीधी रेखा नीचे में रोड जैसे होता है जमीन पर सुता हुआ, सुतलाहा रेखा को बोलेंगे क्षैतिज रेखा। और जो उठलाहा रेखा होता है उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। हम इस रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा बोल सकते हैं, ये क्षैतिज हुआ। तो क्षैतिज के साथ हमेशा जब नीचे से ऊपर देखेंगे तब क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। और जब ऊपर से हम नीचे देखेंगे, कहीं सड़क पर बाइक को देखेंगे, ये बाइक है, हमें अच्छा से नहीं बनाने आया, जैसे भी हुआ बना दिए, तो बाइक को जब ऊपर से नीचे देखेंगे तब हमारे आंखों पर क्षैतिज के साथ जितना का कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण बोलेंगे। बस इसको नोट कीजिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे डायरेक्ट। तो चलिए हम लोग पूरा परिचय देख लिए इस एक्सरसाइज का, पूरा जो भी था उन्नयन कोण अवनमन कोण उसको समझ लिए, जिस जिस चीजों की आवश्यकता था उन सभी चीजों के बारे में हम लोग जान लिए। ठीक, अब प्रश्नावली 9.1 की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखिएगा अपना बुक में और समझिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस जानते हैं ना, गांव घर में जो मतलब खेला वाला आता है ना, खेला दिखाने के लिए, वही सर्कस का खेला जो दिखाता है। एक खंभा गाड़ देता है, दोनों तरफ रस्सी मतलब तान करके कहाँ से बांध देता है, जमीन से बांध देता है ना। तो वहां पर क्या होता है, मान लो एक खंभा गाड़ दिया और रस्सी ऐसे तान करके जमीन से बांध दिया, तो एक प्रकार से समकोण त्रिभुज बनता है वहां पर। तो वही वाला कहानी यहाँ पर है। कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक 20 मीटर लंबा डोरा है, उस पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है। वो डोरा जो है अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। वो डोरी जो है, रस्सी जो है, वो भूमि पर खड़ा खंभा यानी कोई भी खुट्टा जो होगा खंभा होगा, उससे वो रस्सी बंधा हुआ है। और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि खंभा कितना मीटर ऊंचा है। देखो इसमें बात क्या कहा है कि एक खंभा है, यहाँ पर क्या है, एक खंभा है और एक डोरी। मान लो ये जमीन है, ये जमीने पर ना खंभा गाड़ेगा, ये जमीन है और इस पर एक खंभा गाड़ दिया। कहा है ना सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। बताओ, रस्सी को बांधेगा खंभा के साथ, ये तुम्हारा खंभा है, ये क्या है, ये खंभा है सीधा खड़ा। तो खंभा के साथ रस्सी को बांधेगा, तो रस्सी कैसे बांधेगा, मान लो खंभा को जमीन, खंभा के साथ जमीन से रस्सी बांधेगा तो तिरछी ही तो बांधेगा, रस्सी को तिरछी जमीन से बांधेगा। तो ये जमीन है, ये क्या है, ये जमीन है, और जमीन पर जो है खंभा को एक रस्सी से बांध दिया जाता है एकदम तान करके, बिल्कुल एकदम तनी हुई है रस्सी, थोड़ा भी इसमें लचक उचक नहीं है। और 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, और यही रस्सी है। और इस रस्सी जो है, रस्सी कहो चाहे डोर कहो, ये क्या मीटर लंबा है, ये 20 मीटर ये रस्सी लंबा है। ठीक है, चढ़ रहा है
जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। खंभा के शिखर, शिखर का मतलब क्या होता है, ये शिखर हुआ ना जिस तरह से, उसी तरह से ये खंभा है। खंभा के शिखर से रस्सी को क्या किया गया है, बांध दिया गया है। और वो रस्सी कितना मीटर लंबा है, 20 मीटर लंबा है। भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। और भूमि के साथ जो यहाँ पर कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। यही उन्नयन कोण हुआ। इसी चीज को वहां पर हम उल्टा बनाए थे ऐसे, ठीक है, बात वही है। उन्नयन कोण बन रहा है। अब नमन बनता तो कहाँ बनता, यहाँ पर बनता ना। उन्नयन बन रहा है तो यहाँ पर बन रहा है, ठीक। उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पर। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या है, खंभा है। इसकी हमें ऊंचाई चाहिए। अब सोचिए, इसकी ऊंचाई निकालने के लिए अब हम तीनों भुजा में संबंध देखेंगे, वही लंब कर्ण आधार का। तो ये क्या है, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण। तो अगर हम लंब बटा कर्ण लेते हैं इस कोण के लिए, मान लो 30 डिग्री के लिए हम लंब बटा कर्ण लेते हैं। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, मान लो ए बी सी। यहाँ पर ये जो बना बी, वो तो 90 डिग्री है। अगर हम सी, जो कोण दिया रहेगा उसी के लिए ना सोचेंगे। और जो भुजा निकालना रहेगा, हमें खंभा की ऊंचाई निकालना है, अर्थात ए बी की ऊंचाई निकालना है। तो इस भुजा और इस भुजा, हम लोग 8.2 में भी ऐसा एग्जाम्पल किए थे, ठीक है। तो देखो उसी तरह से ये भी है। यहाँ इस खंभा की ऊंचाई चाहिए, तो हम देखो एक भुजा निकलल है और एक भुजा, इस भुजा के मदद से या इस कोण के मदद से, तीन गो चीज हुआ ना, ये कोण और ये भुजा। तो तीन गो में कोई दो चीज मालूम है तो तीसरा चीज निकल सकता है ना आराम से। तो आप देखो, इस भुजा के लिए ये होगा लंब, इसके सामने ये क्या होगा, कर्ण होगा। आराम से हम लंब बट्टा कर्ण किस में होता है, लंब बट्टा कर्ण क्या किस में होता है, साइन थीटा में। तो यहाँ पर हम साइन क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब बट्टा कर्ण होता है ना। तो लंब बट्टा जो कर्ण होता है, तो इसी कंसेप्ट से हम क्या लेंगे, साइन सी लेंगे। तो साइन सी के लिए लंब हो जाएगा ये भी, और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पर साइन सी कितना डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री है। और ए बी का भुजा को हम लोग क्या बोले हैं, खंभा की ऊंचाई ना। तो खंभा की ऊंचाई यही ए बी है। ए बी की ऊंचाई को हम एच भी मान सकते हैं, जो हमें निकालना है। तो एच मान लो, नीचा में ए सी का मान कितना रखेंगे, 20 मीटर। अब साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 बराबर एच बटा कितना हो जाएगा, 20 मीटर। अब इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 2h बराबर कितना निकल के आएगा, 20 का 20 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम h का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 20/2, हो जाएगा 2 × 20, यानी कि h बराबर क्या मीटर निकल गया, 10 मीटर निकल गया। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा खंभा था, खंभा की ऊंचाई को हम क्या माने थे, h माने थे ना। तो खंभा की ऊंचाई h बराबर क्या मीटर निकल गया, 10 मीटर निकल गया, जो बिल्कुल हमारा यही आंसर है। कोई दिक्कत है क्या, एकदम आसान है ना, बनाओ जल्दी से। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आंधी आने से क्या होता है, एक पेड़ टूट जाता है। तो सोचिए, पेड़ कभी भी तो सीधा ही होगा। एक पेड़ ऐसे खड़ा है, ठीक है, एक पेड़ ऐसे जमीन पर खड़ा है और ये जमीन है, ये क्या है, ये जमीन है। और इस जमीन पर एक पेड़ खड़ा है, ठीक है, इस जमीन पर एक पेड़ खड़ा है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लो कहीं से इसका ये हिस्सा, मान लो यहाँ से ऊपर का हिस्सा कमजोर था और ये टूट गया, और यही जो टूट गया ये हिस्सा टूट करके जमीन पर गिरेगा। और जमीन पर गिरेगा तो ऐसे तिरछी मुड़ करके जमीन को ऐसे छुएगा कि नहीं छुएगा, बात को समझिए। पहले एक पेड़ था सीधा, पेड़ ही पूरा हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, पेड़ हो गया ये, ठीक। और आंधी आया और ये पेड़ टूट गया, पेड़ टूट गया, कहीं से भी टूट करके ये जमीन को ऐसे छूने लगा, ठीक है। ये जमीन है, ये नीचे वाला क्या है, ये जमीन है, क्षैतिज रेखा जमीन है, और इस पर पेड़ टूट करके क्या हुआ, गिर गया।
इस तरह मुड़ जाता है टूट करके कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो ये शिखर था वो किसको छूने लगा? जमीन को छूने लगा। ठीक, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब जमीन को छूता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पर? तो ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु कहने का मतलब पेड़ जहाँ पर खड़ा है, पेड़ का जहाँ पर पेड़ खड़ा है वहीं पर पाद बिंदु का मतलब जहाँ उसका पैर है। जैसे हम लोग यहाँ मान लो अभी खड़े हैं, मेरा पैर है ना, पाद बिंदु उसी को बोलते हैं जहाँ पर वो खड़ा है, जहाँ पर मान लो हम खड़े हैं तो पेड़ यहाँ पर खड़ा है तो ये पाद बिंदु हुआ। और जहाँ पर पेड़ टूट करके गिरा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोला है क्वेश्चन में कितना मीटर है? 8 मीटर है। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी में पिक्चर बनाना ही महत्वपूर्ण होता है। पिक्चर बन गया तो समझो क्वेश्चन बन गया, बस पिक्चर बन गया तो क्वेश्चन बन गया, इतना ही मान के चलो, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। तो पिक्चर समझो, जो पिक्चर कैसे बनाएंगे, जो जो कहेगा इसमें वो करते जाएंगे। हमें सबसे पहले बोला कि एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो सबसे पहले हमारे पास पेड़ रहेगा तब तो टूटेगा। हम एक पेड़ बना लिए, फिर आंधी आया, पेड़ का कुछ हिस्सा कमजोर था, यहाँ से टूटा, सीधे पेड़ का शिखर कहाँ छू दिया? जमीन को छुआ। और जहां पर छुआ उसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाया? 30 डिग्री का कोण बनाया। फिर बोला गया है कि पेड़ के पाद बिंदु से जहां पर पेड़ जमीन को छुआ उसकी दूरी कितनी है? 8 मीटर है। क्लियर है इतना बात? तो पेड़ की ऊंचाई मालूम कीजिए। फिर से हमसे पूछा है पेड़ की, तो पेड़ की तब ऊंचाई ये पूरा ना हुआ, तो ये पूरा पेड़ की ऊंचाई हुआ, तो मान लो ये भी हुआ पेड़ की ऊंचाई और ये भी हुआ, ये पूरा पेड़ हुआ ना, यही ना इतना भाग टूट करके ये गिरा है। तो अगर हम ये निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई नहीं हो जाएगा? थोड़ा सोचो, है पेड़ ही पूरा इतना लंबा था, इतना बचा और इतना टूट करके नीचे जमीन को छुआ गिर गया। अगर हम इसका दूरी निकाल लें और ये ऊंचाई निकाल लें, दोनों को जोड़ दें तो पेड़ की ऊंचाई होगा या नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया है, क्या सब दिया गया है, ज्यादा शॉर्ट कट में नहीं चलना है, थोड़ा लॉन्ग कट में भी चलो। दिया गया है यहाँ पर कुछ नाम दे दो, ए बी सी और डी, ठीक है। दिया गया है उन्नयन कोण, क्या दिया गया है? उन्नयन कोण। सबसे पहले ये भी लिख लो ना, माना कि BD क्या है? पेड़ है। BD क्या है? B से D तक पूरा क्या है? पेड़ है। और माना कि BD पेड़ है जिसकी ऊंचाई हम मान छोड़ो, जिसकी ऊंचाई सीधा समझो कि BD क्या है? पेड़ है। और इसका ये भाग टूट करके गिरा। यहाँ पर उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण है थीटा बराबर, उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और हमें ये भुजा और ये भुजा चाहिए, पेड़ का ऊंचाई यही भुजा से नहीं निकलेगा। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज किस में? ABC में अगर हम देखेंगे तो ध्यान दो, ई भुजा और ई भुजा में क्या संबंध है? कभी भी एगो कोण और एगो भुजा मालूम रहेगा तब ये तीसरा भुजा निकलेगा, ठीक है। 3 गो चीज, 2 गो भुजा और एगो कोण, इस 3 गो चीज में कोई भी 2 गो मालूम रहेगा तब ये तीसरा निकलेगा। तो देखो कोण मालूम है, एगो भुजा मालूम है ना, सीधा हम इसमें ये दोनों निकालना है तो सीधा ये दोनों में रिलेशन तुरंत अभी कर लेंगे, एक के बार में तो संभव नहीं है। चूंकि एगो कोण सिर्फ मालूम रहेगा तो दोनों भुजा कहाँ से लाएंगे? एक को मालूम रहेगा तब ना एगो निकलेगा। तो इसके लिए हम पहले इधर वाला भुजा निकाल लेंगे। तो इधर वाला भुजा का इस वाला भुजा का क्या संबंध है? लंब बट इस कोण के लिए, इस कोण के लिए लंब बट्टा आधार। तो सोचो लंब बट्टा आधार किसमें होता है? tan थीटा में न होता है। तो अभी हम tan 30 लेंगे। क्या लेंगे? tan 30 डायरेक्ट ले लेते हैं, ज्यादा उलझुल नहीं करते। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टा आधार। यानी कि हम कह सकते हैं AB बट्टा BC ना, तो AB बट्टा BC हो गया। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है। और AB का वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। और BC का वैल्यू हमें पता है कितना मीटर? 8 मीटर। तब तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 AB बराबर क्या मिलेगा? 8 मीटर।
तब तो यहाँ से जब हम ए बी का वैल्यू निकालने जाएंगे तो ए बी का मान हमारा कितना निकलेगा, 8/√3। 8 कितना निकल गया, 8/√3 मीटर निकल गया। ठीक है, ये किसका दूरी निकल गया, ए बी का। हमें तो ए बी और ए सी दोनों ना चाहिए, ए बी ए सी को जोड़ेंगे तब ना पेड़ की ऊंचाई होगा। हाँ, तब देखो अब ये निकल गया हमें 8/√3 मीटर, ये निकल चुका है। अब सोचो, अब इसमें क्या संबंध है, इस कोण के लिए ये कर्ण हुआ, इस कोण के लिए ये आधार हुआ। तो कर्ण बटा आधार किस में होता है, सेक में होता है। तो सेक में मत जाओ, ऐसे बेहतर है कि इसमें संबंध कर लो, तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तब sin 30 से काम चल जाएगा, sin 30 के लिए लंब बटा कर्ण। ये भुजा निकालना है, तो अब तो ये भुजा भी निकल गया, तो ये इसके मदद से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम ले लेंगे पुनः, क्या ले लेंगे, साइन की को कथी, लंब बट्टा कर्ण किस में होता है, साइन में। तो अब sin 30 ले लो, तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा ए सी, अर्थात लंब बट्टा कर्ण ना। तो सोचो sin 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, और ए बी का वैल्यू कितना आया था, 8/√3 ना। बट्टा में ए सी का मान नहीं पता है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ए सी को 1 से गुना करोगे तो ए सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना उधर जाके 2 × 8/√3। तब तो सीधा सीधा ये हो जाएगा ए सी बराबर 8 दूनी 16/√3, इतना मीटर ना है। अब ये हो गया ए सी का वैल्यू। आपको चाहिए पेड़ की क्या चीज, ऊंचाई ना, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई। सोचो पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई किसको माना था, पेड़ की ऊंचाई बी से डी तक के दूरी था ना, तो यही बी से डी तक के दूरी ए बी हुआ, हाँ। अब प्लस ऊपर वाला भाग ए डी हुआ ना, वही टूट करके क्या बन गया, बी सी ए सी। तो यानी हम कह सकते हैं ना, ए बी के दूरी या प्लस ए सी के दूरी, तो बन जाएगा ना बी डी के दूरी, है ए बी प्लस ए सी। यानी कि अब ये ए बी का मान कितना, 8/√3 मीटर, अब प्लस में ए सी का मान कितना, 16/√3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से √3 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा 8 मीटर, अब प्लस में होगा तो 16 8 कितना हो जाएगा, 24 मीटर, अब बट्टा में √3 मीटर। अगर 3 को बट्टा में से हटाना चाहोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसको क्या कर सकते हो, 24 को 8 × 3 लिख सकते हो, 8 × 24। अब बट्टा में कितना है, √3 है। अब फिर से 8, √3 को क्या लिख सकते हो, 3 को क्या लिख सकते हो, √3 × √3 मीटर। अब बट्टा में कितना है, √3 मीटर। अब देखो √3 से √3 कट गया, बट्टा में थोड़ी दो जगह थोड़ी मीटर होगा, सिर्फ इतना ही होगा ना। √3 से √3 एक कट गया, तो कितना बच गया, 8√3 मीटर। लास्ट में लिख देंगे। अतः पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया, कोई दिक्कत है क्या, हाँ, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, नोट करो। चलिए देखिए, अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर ये 2 नंबर क्वेश्चन था, सही कर लीजिएगा आप लोग, 3 नंबर नहीं था, 3 नंबर अब होगा। ठीक है, अब होगा 3 नंबर, मिटा देते हैं ये। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बस सुनने का प्रयास कीजिएगा, हम समझा देते हैं। कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कोई ठेकेदार है, एक पार्क है, उसमें बच्चों को खेलने के लिए
दो फिसलन पट्टी जो होता है जिस पर बच्चा सब खेलता है, फिसलता है, ऊपर बैठ करके नीचे फिसलता है ना, वही फिसलन पट्टी की बात कर रहा है। कितना बनवाना चाहता है? तो कौन बनाना चाहता है? ठेकेदार। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। 5 वर्ष से कम का उम्र का जो बच्चा है उसके लिए जो वो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, उस फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है? फिसलन पट्टी की ऊंचाई नहीं, शिखर की ऊंचाई। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगानी चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी फिसलन पट्टी तो ऐसे बनेगा टेढ़ा, हाँ, और इसका जो शिखर है ऐसे, वो शिखर कितना मीटर की ऊंचाई पर है? तो ये है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ये बात क्लियर है? ये फिसलन पट्टी बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अच्छा से बनाओ। ऐसे ये फिसलन पट्टी बनाएगा, ठीक है। और ये फिसलन पट्टी यही हो गया, इसी पर बच्चा क्या करेगा? अपना फिसलेगा। 1.5 मीटर ये ऊंचा है, इसका शिखर कितना ऊंचा है? 1.5 मीटर। और ये कितने उम्र के बच्चों के लिए है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। और ये भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण है। एक दूसरा फिसलन पट्टी भी ये लगा रहे हैं ठेकेदार इधर आकर के, ठीक है, 5 से ज्यादा साल के बच्चों के लिए, जिसकी ऊंचाई कितने मीटर है? 3 मीटर है। और ये कितने का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर आगे पढ़िए। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? यहाँ इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? ये फिसलन पट्टी की लंबाई हुआ ना, इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? और फिर से इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? यहाँ पर 2 बच्चा है, यहाँ पर है 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, और यहाँ पर जो है 5 वर्ष से ज्यादा है। यहाँ पर 5 वर्ष से ज्यादा है, ठीक है। यहाँ 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चा के लिए फिसलन पट्टी है, और यहाँ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। तो दोनों स्थिति में हमें फिसलन पट्टी की क्या निकालना है? लंबाई निकालना है कि लंबाई कितना होगा, लंबाई कितना होगा। एकदम सिंपल है। फिर से हमें कोण मालूम है, एक भुजा मालूम है, तो तीसरा भुजा नहीं निकल जाएगा? यहाँ भी एक कोण मालूम है, एक भुजा मालूम है, तीसरा भुजा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? इस कोण के लिए ई भुजा को देखेंगे तो क्या होगा? लंब बट्टा कर्ण। फिर इस कोण के लिए देखेंगे तो लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण किस में आता है? साइन में। तो इसका कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी, फिर से यहाँ डी ई एफ। चलिए एकदम सिंपल है, पकड़ो इसको। अब हम लिखेंगे किस में? त्रिभुज ए बी सी में। अगर हम यहाँ पर साइन 30 लेंगे, क्या लेंगे? साइन 30, तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बट्टा ए सी, अर्थात लंब बट्टा कर्ण। क्लियर है इतना बात है? अब देखो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2, और ए बी का वैल्यू कितना है? 1.5 मीटर। अब बट्टा में ए सी तो हमें निकालना ही है, तो ए सी को ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ से ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है? अतः हम लिख सकते हैं, अतः पहले फिसलन पट्टी की लंबाई, पहले फिसलन पट्टी की लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो पहले फिसलन पट्टी की लंबाई क्या था? ऐसी था ना, जो कि कितना आ चुका है? 3 मीटर आ चुका है। ये एक आंसर हो गया। क्लियर है? अब दूसरे फिसलन पट्टी के लिए हम लोग चलेंगे। पुनः हम लोग लिखेंगे किस त्रिभुज में? तो पुनः समकोण त्रिभुज किस में? डी ई एफ में। अगर डी ई एफ में देखोगे तो फिर से साइन 60 के लिए लंब बट्टा कर्ण,
तो फिर से हम यहाँ पर साइन साइड ले लेंगे। तो साइन साइड के लिए फिर से DE हो गया लंब, है ना, और कर्ण कोण हो गया DF, कर्ण कोण हो गया DF। साइन साइड का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग देंगे √3/2 बराबर में DE के वैल्यू पता है 3 मीटर है, बट्टा DF है ना, निकालना है, DF है ना, दूसरा फिसलन पट्टी की लंबाई है। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, √3DF बराबर हो जाएगा 3 दूनी के 6 मीटर। तो यहाँ से अगर DF का वैल्यू निकालने चले जाओगे तो 6 मीटर बट्टा में कितना आ जाएगा, √3। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ये कर सकते हो, 6 को तुम लिख सकते हो 2 गुने 3 मीटर बट्टा में √3 मीटर। अब ये 3 को लिख सकते हो √3 गुने √3 मीटर बट्टा में √3। यहाँ कहाँ से मीटर ले आते हो, इसको हटाओ, क्या बचेगा, तो बचेगा बस DF बराबर 2√3 मीटर। क्या ये आंसर है, देख लो एक बार, ये आंसर है ना, यही हो गया दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई। लास्ट में हम लिख सकते हैं आता दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई, दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई की अगर बात करेंगे तो इस लंबाई का नाम हम लोग क्या दिए थे, DF ना। तो DF बराबर कितना हो जाएगा, 2√3 मीटर। बस जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, ये तीसरा क्वेश्चन था। तब हम लोग चलेंगे किस क्वेश्चन पर, चौथा नंबर क्वेश्चन पर।